दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी जागरण न्यूज़। मैं आपके साथ वीरेंद्र भारद्वाज। मेरी मौजूदगी है जिला पलवल के अंदर और आज जैसा कि आपको पता है विजयदशमी है और जिसे दशहरा भी कहते हैं। और आज एक परंपरा है जो हज़ारों वर्षों से चली आ रही है, भगवान श्री राम के समय से चली आ रही है कि आज के दिन शस्त्र पूजन किया जाता है। तो साथियों, उसी परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल आगे बढ़ाते हुए इस परंपरा को आज निभा रहा है। पलवल के अंदर शस्त्र पूजन किया गया है और यहाँ पर जय श्री राम के जय घोष से पूरी जनता ने आज भगवान श्री राम को याद किया है और बुराइयों को समाप्त करने का प्रण लिया है। मैं जानता हूँ राष्ट्रीय बजरंग दल के महामंत्री मुनीश भारद्वाज जी से कि आज ये क्या प्रोग्राम था, किस प्रकार से आपने इसको सेलिब्रेट किया। जी नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद। राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा देश भर में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता विजयदशमी के उत्सव पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करते हैं। आज हमारी इस जिला इकाई ने भी, आज पलवल जिले की ने यह शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा है। जी मुनीश जी, क्या महत्व है आज इस कार्यक्रम को करने का, क्या एक परंपरा रही है? देखिए, विजयदशमी हमारे पूर्वजों का बहुत ही बड़ा उत्सव हुआ करता था। इस दिन राजा महाराजा बड़ी सौष्ठव प्रतियोगिताएं, वीरतापूर्ण प्रतियोगिताएं आयोजित करते थे और अपने जो हथियार होते थे जिन्हें युद्ध के समय प्रयोग किया जाता, उनका रखरखाव किया जाता था और यह हमारा शौर्य का पर्व होता था। शौर्य के माध्यम से हिंदू समाज के पौरुष को जागृत करने का यह पर्व होता था और आज भी हम सब लोग हिंदू समाज के शौर्य को, युवाओं के शौर्य को जागृत करने के लिए कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। देखा जाए तो आजकल जो हिंदू संगठन हैं, चाहे बजरंग दल कहें, चाहे गौरक्षा दल कहें, चाहे आर्य समाज कहें, ये कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया तक ही सिमट कर रह गए हैं। जो युवा हैं ज़मीन स्तर पर इतना आगे नहीं आ रहे हैं, उनमें इच्छा शक्ति कम हो गई है ऐसे संगठनों के प्रति, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी स्थिति नहीं है। आज का युवा जागृत हो रहा है और उन जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है और ये कार्यक्रम इसीलिए रखे जाते हैं। आज युवा जागृत होकर के आज गोरक्षक दल की बात कही, गौ की रक्षा भी करने के लिए सड़कों पर उतरता है, धर्म की रक्षा के लिए भी उतरता है, लव जिहाद की घटना पर भी सड़कों पर उतरता है और इसका असर गुजरात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो और आज हिमाचल तक देखने के लिए मिल रहा है। जी देखिए, मेवात में एक कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी विवादित बात कही थी कि वो जैसे ही विधायक बनेंगे तो हिंदुओं को देख लेंगे। तो क्या कहेंगे उनके बारे में कि और उनको जिताने में वहाँ के लोगों ने 1 लाख वोटों से उनको जिताया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मम्मन खान वही खून है जिनके पुरखों ने 2-2 कौड़ी के लिए अपना धर्म बदला, अपनी जान बचाने के लिए अपना धर्म बदला। मुगलों की आक्रांताओं की तलवार की धार से इन लोगों ने सलवार पहनने का काम किया। वही 2 कौड़ी के लोग हैं, इनकी 2 कौड़ी की औकात है। हिंदू समाज की तरफ अगर टेढ़ी नज़र से भी देखने की हिम्मत की तो हिंदू समाज का युवा उनकी आंखों को फोड़ने का काम करेगा। जी देखिए, कुछ मुस्लिम दर्शक भी हैं हमारे चैनल पे और वो एक बात कह रहे हैं, वो अभी कमेंट के माध्यम से भी कह रहे थे कि नफरत क्यों फैला रहे हैं, क्या कहेंगे इस बात पर? कुरान जो पढ़ते हैं नफरत फैलाने का काम वो करते हैं। जब से इस कुरान धरती पर आई है तब से मारकाट का काम इस पृथ्वी पर शुरू हुआ है। उससे पहले ना कोई नफरत थी, ना किसी के धर्मस्थलों को कोई तोड़ता था। सबसे पहला धर्मस्थल कोई मक्का में मक्केश्वर महादेव का तोड़ा तो अरबिस्तान के अंदर तोड़ा गया और तब से लेकर आज तक हिंदुओं के हजारों लाखों मंदिर इन्होंने तोड़े, सारी दुनिया के अंदर दहशत फैलाई। आज मोहम्मद के नाम पर अनेकों आतंकवादी संगठन है। हिंदुओं का एक भी संगठन ऐसा नहीं जिसको जो बम गोले फोड़ता हो, मिलिट्री पर गोली चलाता हो, दूसरे देश में घुस करके आतंकवाद फैलाता हो या जिस देश में रहता है उस देश के अंदर देशद्रोह का काम करता हो। अगर ऐसा आतंकवादी और देशद्रोही है तो वो केवल मुसलमान इस देश के अंदर है और सारी दुनिया के अंदर है। जी जी देखिए, हिंदू कहीं ना कहीं जातियों में बंटकर बिखराव की स्थिति में बनता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे कि इनमें एकता कैसे हो सकती है? देखिए, सारे हिंदुओं को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ, हिंदू सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। जितने भी हम सब हिंदू हैं, एक ही माता के, भारत माता के सगे पुत्र हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस भाव को लेकर के हिंदू समाज चले, वरना हिंदू समाज के ऊपर ये आक्रमण होते रहेंगे, जाति पाति में बढ़ते रहोगे। जिस दिन एक होकर के संगठित होकर के खड़े हो जाओगे, हम लोग फिर से भारतवर्ष को अखंड भारत बनाएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। आज जो ये प्रोग्राम हुआ है इसमें
कितने लगभग संख्या में युवा साथी इकट्ठा हुए हैं, कहाँ से लोग आए हैं? लगभग इसमें 500 के आसपास संख्या थी और पलवल के विभिन्न स्थानों से, कॉलोनियों से, गांवों से लोग यहाँ इकट्ठे हुए। जी, क्या मैसेज दिया गया है प्रोग्राम के माध्यम से? प्रोग्राम्स के माध्यम से मैसेज दिया गया है कि सभी हिंदू भाई संगठित रहें और जो भी व्यक्ति जिहादी या भारत माता को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति है या हमारे भारत की एकता को बिगाड़ने वाला व्यक्ति है, उसके खिलाफ हम एकत्रित होकर के उसको सही नसीहत दें और उसको ये बताएं कि हम सब एक हैं, हम ऐसा आतंकवाद इस हिंदुस्तान में नहीं फैलने देंगे, भारत में नहीं फैलने देंगे। धन्यवाद आप सभी का। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार दर्शकों, मैं आपको अभी बात करता हूँ। आपका कौन सा पद है जी, क्या है? रामानंद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संगठन महामंत्री, हरियाणा और पंजाब 2 प्रदेश हैं। जी जी। तो आज ये जो प्रोग्राम हुआ है, इसके माध्यम से क्या संदेश लोगों तक आपने पहुँचाया? आज के शस्त्र पूजन के माध्यम से यह संदेश सारे समाज को देने का प्रयास किया है, क्योंकि जो हमारी परंपरा, हमारे जो क्षत्रिय समाज था, संस्कृति धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए ऐसे दुराचारी, अत्याचारी, चाहे वो हिंसक पशु हों या कोई राक्षस प्रवृत्ति के लोग हों, उनको समाप्त करने के लिए शस्त्रों की पूजा प्रारंभ से चली आ रही है। तो आज जो हम भूल गए हैं, और ख़ास तौर से हम हरियाणा पंजाब के अंदर में देखता हूं तो आम जनता में शस्त्र पूजन की परंपरा कम है, जबकि यहाँ सेना में अधिक लोग हैं। तो इसलिए उस परंपरा को जीवित करना और अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने शस्त्रों का उपयोग करना, ये संदेश समाज को देने का प्रयास किया है। देखिए, आजकल जो हमारे धर्मगुरु हैं वो कहीं ना कहीं शास्त्रों का भी अध्ययन लोगों को तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और शस्त्रों का भी अध्ययन वो नहीं करवा पा रहे हैं। क्या कहेंगे कि हमारे जो हिंदू युवा हैं वो कैसे इन चीज़ों तक जाएं, कैसे वो सीखें? अभी समय के अनुसार थोड़ा ट्रेंड बदला है। आज का युवा अपनी बॉडी को बनाने के लिए जिम में जाता है, कहीं कहीं अखाड़ों में जाता है। तो हमें उन्हीं के माध्यम से, जिम के माध्यम से ही धीरे धीरे उस तरफ उसको प्रोत्साहित करना है, जिससे कि आगे चल कर के ये उस दिशा में जाए। क्योंकि आज जो सरकारों ने जो प्रतिस्पर्धाएं रखी हैं, जो खेल रखे हैं, जो अपने पुराने शस्त्र थे या भारतीय परंपरा के थे, उनको कहीं ना कहीं हटा दिया गया है, और जो विदेशी परंपरा के थे उनको हमने स्थापित किया है। तो ये सरकार भी इस पर ध्यान देगी, अभी कुछ दे रही है। तो सारे देश के अंदर सरकार ने भी प्रयास किया है, तो भारत के प्रारंभ जो आधुनिक खेल थे उसको उस तरफ लेकर के आएंगे, तो युवा उस तरफ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो साथियों, आपने सुना, ये हमारे साथ थे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, जिन्होंने आज विजयदशमी पर्व के अवसर पर शस्त्र पूजन करके एक बहुत बड़ा संदेश हिंदू समाज को दिया है, और एक संदेश दिया है कि हमें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी प्रयोग बुराइयों को हटाने के लिए किया जाना चाहिए। नमस्कार। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप।